बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम आपके लिए अतून कबाब बना रहे हैं। ये अतून फ़िश है। इसको खोलकर और इसका सारा जो ऑयल और इसमें मॉइस्चराइज़र वगैरह आता है वो निकाल लें। उसके लिए कोई छलनी वगैरह का यूज़ करें। मैं ये स्टील की छलनी यूज़ कर रही हूँ। इसके नीचे मैंने एक बड़ा बर्तन रखा हुआ ताकि अच्छी तरह इसका ऑयल और मॉइस्चराइज़र जो इसके अंदर होता है वो नीचे बर्तन में चला जाए। इसको स्पून की मदद से, कांटे की मदद से अच्छी तरह आप प्रेस करके निचोड़ दें। और 3 अदद दरमियाने साइज़ के उबले हुए आलू लिए हैं, जिसको छीलकर अब मैं इनको मैश कर रही हूँ। अच्छी तरह मैशर की मदद से आप इसको मैश कर लें। आलूओं को, अतून और दोनों चीज़ों को बड़े बर्तन में डालकर और मैशर की मदद से अच्छी तरह मिक्स करें ताकि इसमें कोई लम्स वगैरह बाकी ना रहें। आलू भी अच्छी तरह मैश हो जाएं और अतून फ़िश भी अच्छी तरह इसके अंदर जो है वो मिक्स हो जाए और बिल्कुल बारीक हो जाए। अब इसमें डालने के लिए मसाला तैयार करेंगे। 2 अदद लहसुन के जवे लिए हैं, 2 अदद ग्रीन चिलीज़ लिए हैं और तकरीबन 1 इंच के करीब अदरक लिया। इसको ब्लेंडर की मदद से या वाइटामिक्स की मदद से आप इसको ब्लेंड करेंगे। और इसी के अंदर 2 अदद अंडे शामिल करेंगे। अब इस तैयार को मटेरियल को इसके अंदर डाल देंगे, जिसमें लहसुन, थोड़ी सी अदरक और 2 हरी मिर्चें और 2 अंडे थे। इन सब को हमने अच्छी तरह पीस लिया। ग्राइंड करने के बाद इसके अंदर अब हम मैं जो पर्पल प्याज थी मेरे पास वो यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास सफ़ेद या पिंक जो भी प्याज है आप वो यूज़ करें जो आपको पसंद हो। इसको बारीक चॉप किया हुआ है। 1 टीस्पून जो है साबुत मिर्च जो होती है चिली फ्लेक्स वो डालिए। काली मिर्च 1 टीस्पून, ज़ीरा सफ़ेद 2 टीस्पून, नमक 2 टीस्पून, पेपरिका पाउडर 2 टीस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून, कसूरी मेथी 1 टेबलस्पून। अब इसको दोबारा मैशर की मदद से या अगर आप हाथ यूज़ करना चाहते हैं हाथों की मदद से, जैसे आपको इजी लगे, इसको अच्छी तरह से यकजान करें ताकि हर चीज़ इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स होकर अच्छा सा बैटर तैयार हो जाए। अब इसमें सब्ज़ धनिया डालेंगे जो मैं काट कर फ्रीज कर देती हूँ। उसके बाद फ्रेश भी आप डाल सकते हैं। इसके बाद इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसको आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक छोटे बड़े दरमियाने जिस तरह के आपको पसंद हो उसको आप कबाब की शेप में बना लें।
जब सारे कबाब तैयार हो जाएं उनको एक प्लेट में, डिश में, किसी ट्रे में अलग अलग से रख दें और 2 अंडों को अच्छी तरह बीट कर लें। हम क्योंकि नमक मिर्च कम इस्तेमाल करते हैं इसलिए मैंने इसमें ज़्यादा नमक और ज़्यादा मिर्चें नहीं डाली। अगर आपको तीखा पसंद है, आपको ज़्यादा करारा अच्छा लगता है तो आप वो यूज़ करें। उस हिसाब से अपने टेस्ट के मुताबिक नमक और मिर्चें कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। ये मैं इसमें होम मेड जो बटर है वो यूज़ कर रही हूँ। इससे ये कबाब ज़्यादा हेल्दी और ज़्यादा टेस्टी होते हैं। आपकी मर्ज़ी, अगर आप ऑयल यूज़ करना चाहते हैं तो आपकी अपनी चॉइस है। मैंने ये कबाब थोड़े बड़े साइज़ के बनाए हैं क्योंकि इसको आप बर्गर में भी यूज़ कर सकते हैं। कुछ कबाब मैंने छोटे साइज़ के बनाए हैं जो वैसे ही आप खाने में या मेहमानों के सामने सर्व कर सकते हैं। आंच को हमेशा दरमियाना रखें क्योंकि कबाब अच्छी तरह अंदर तक सही तरह पक जाएंगे। एक साइड पकाने के बाद आप इसको दूसरी साइड से लाइट सा ब्राउन कर लें, या जो डार्क ब्राउन अगर आप पसंद करते हैं इस तरह कर लें। तो ये आपने देखा हमें इस तरह के पसंद है, हमने इस तरह इनको पकाया है इस कलर में। तो अब तकरीबन ये सारे तैयार हो गए हैं। आप इनको ट्राई करें, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।